नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक करिश्मे से कम नजर नहीं आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे उनके लिए पहाड़ टूटने जैसा साबित होते हुए दिखाई दिए, जब 2019 के मुकाबले 2024 का रिजल्ट उनके लिए घातक साबित होता हुआ नजर आया। 62 से 33 सीटों पर सिमट जाना भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त करती हुई नजर नहीं आई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसके पीछे की समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आए। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दिए और एक समीक्षा रिपोर्ट भी सौंपी गई। लेकिन समीक्षा रिपोर्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी में हार की वजह से या कहीं पिछड़ने की वजह से अब बागी सुर भी पनपते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कई चेहरे मौजूद हैं और इन चेहरों के जरिए दर्शाया जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनों को ही समेटती हुई नजर नहीं आ रही है और अपने को ही यहाँ पर साथ नहीं पा रही है। और इस कड़ी में जिन नामों की चर्चा हो रही है, एक है टिकट ना मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर करती हुई अपर्णा यादव और दूसरी तरफ है केसरगंज से टिकट कटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जो सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही हमलावर साबित होते हुए नजर आए। और इसके साथ कई ऐसे और भी सांसद हैं, जैसे कि पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी और बदायूं से टिकट कटने के बाद संघमित्रा मौर्य क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या पार्टी से डिमांड होगी या डिमांड के साथ पार्टी से अलग हटते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, क्या लगता है, पहले बात अगर हम अपर्णा यादव की करें तो अपर्णा यादव को लेकर कई मौके भारतीय जनता पार्टी के पास आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सांसद, ना विधायक, ना नेता कुछ भी यहाँ पर अपर्णा यादव को नहीं बनाया। और आज ये समय आ चुका है कि अपर्णा यादव खामोश हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं से मुलाकात करती हुई रुकती हुई नजर नहीं आ रही। कभी दिल्ली में जाती हैं, बीजेपी दफ्तर में बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं। तो क्या ऐसे में माना जाए कि अपर्णा यादव अब चुनौतियां दे रही हैं कि ये जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, तो इन उपचुनावों में टिकट दे, अगर नहीं देती हैं तो क्या वो सपा की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती हैं? यहाँ पर देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से अपर्णा यादव की अभी तक लगातार चुप्पी देखी जा रही है, देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव का किसी भी तरीके से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, ना ही समाजवादी पार्टी को लेकर सामने आया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विचारक हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो अपर्णा यादव है वो कोई बड़ा फैसला लेती हुई दिखाई दे सकती है और जो ये बड़ा फैसला होगा ये समाजवादी पार्टी के समर्थन में होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है। अब ऐसे में क्योंकि देखा गया बीते लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, किसी भी सीट से उन्हें मैदान में नहीं उतारा। हालांकि अपर्णा यादव ने ये बिल्कुल सोचा था कि जो ये लोकसभा चुनाव होंगे उसमें उन्हें टिकट मिलेगा। उन्होंने रायबरेली से उम्मीद जताई थी, कैसरगंज से उम्मीद जताई थी, हालांकि दोनों में से किसी भी सीट पर उन्हें नहीं चुना गया। कैसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट तो कटा, लेकिन बेटे को दे दिया गया। अपर्णा यादव को यहाँ टिकट नहीं मिला। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार शिवपाल यादव जो है वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है और ऐसे में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। हमारी घर की बहू है, घर में आएंगी तो सम्मान दिया जाएगा। जिस प्रकार से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया था, उसी प्रकार से अपर्णा यादव को भी यहाँ पर वो पूरी तवज्जो दी जाएगी। हालांकि अपर्णा यादव इस तरीके से लेकर अभी कोई बयान देती नहीं दिखाई दी है कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई दे सकती हैं या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान या ये कह सकते हैं कि झटका देती दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये जो उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में, अगर इसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को टिकट नहीं देती है तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला लेंगी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई बयान इस तरीके का सामने नहीं आया है कि अपर्णा यादव को उन 10 में से किसी सीट पर उतारा जाएगा। हालांकि
हालांकि और भी कोई चेहरे जो हैं वो भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव को लेकर कोई बयान सामने अभी तक नहीं आया है। तो यही माना जा रहा है कि अपर्णा यादव अभी तो चुप है, लेकिन अगर इन 10 सीटों में से उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया तो वो चुप नहीं बैठने वाली है। देखिए बिल्कुल अपर्णा यादव की चुप्पी के पीछे कई संकेत दिए जा रहे हैं कि मौके का इंतजार कर रही हैं और मौके के जरिए मुलाकात भी कर रही हैं। अब देखना होगा कि इन सीटों पर क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आएगी या करहल विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा अपने परिवार के खिलाफ। लेकिन सवाल ये भी बन जाता है कि जहां अपर्णा यादव उम्मीद लगाकर बैठी है तो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से एक और पूर्व सांसद ने भी लगाई थी। केसरगंज से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार टिकट को लेकर चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे, लेकिन अब मांग यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही चुनाव हारा गया, वो ही पीछे इसी वजह से आए और यही वजह है कि अब सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी दलों की भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह उन्हें अपने नेता मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो क्या ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं क्या शालिनी, या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दीजिए, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, वरना वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? यहाँ पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बृजभूषण शरण सिंह है वो कैसरगंज जो सीट है उस पर काफी दबदबा रखते हैं और शायद उस दबदबे के चलते ही उनके बेटे करण भूषण को यहाँ पर जीत हासिल होती दिखाई दी है। लेकिन और यही बात अगर कहें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि कैसरगंज में जो जनता है वो बृजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं पसंद करती है और कैसरगंज में उन्होंने कार्य भी कराए हैं क्षेत्र में, तो जनता उन्हें दोबारा अगर वोट देती है तो इसका मतलब जनता को भरोसा है उन पर, इसीलिए बेटे को भी जिता देती है यहाँ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, इसके बाद इसी के बदौलत ये कह सकते हैं कि करण भूषण को टिकट दिया गया। कैसरगंज से अगर बृजभूषण का टिकट काटा भी तो भारतीय जनता पार्टी ने बेटे को टिकट दिया, केवल इस कारण से कि यहाँ पर बृजभूषण के चेहरे पर उनके बेटे जीत हासिल कर ही लेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि करण भूषण को कोई केंद्रीय मंत्री पद नहीं दिया गया, कोई राज्य मंत्री पद नहीं दिया गया, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बृजभूषण अपनी नाराजगी बिल्कुल जताते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तो ये कह सकते हैं कि उनका 36 का आंकड़ा है कि यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अगर अभी मौजूदा में वो मुख्यमंत्री हैं वहां के, तो वो यही चाहेंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में वहां से उतारे और अगर वहां उन्हें मौका मिलता है तो वहां उत्तर प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जाए। और इसका जो दबाव है वो बृजभूषण लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर बनाते हुए दिखाई भी देंगे। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि जो जाट समुदाय की जो महिला पहलवान थी जो विरोध कर रही थी बृजभूषण का, वो लगातार विरोध करती दिखाई देती रही, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बृजभूषण के बेटे को टिकट देना ही पड़ा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बृजभूषण का जो दबदबा है वो भारतीय जनता पार्टी पर कितना है, किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रखा है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दबाव के चलते उन्हें एक बार मौका दे सकती है उत्तर प्रदेश में। अगर मौका नहीं देती है तो बृजभूषण शरण सिंह चूकेंगे नहीं और वो अगर समाजवादी पार्टी से अगर उन्हें मौका मिलता है सीएम बनने का तो वो जरूर समाजवादी पार्टी का रुख करते दिखाई दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के ये दो चेहरे, और यही दो चेहरों पर दांव आजमाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। और लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अपर्णा यादव को दरकिनार करती हुई नजर आई है। अब देखना होगा कि क्या वाकई विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, क्या इन उपचुनावों में मौका मिलेगा या फिर नहीं, और नहीं मिलेगा तो क्या सपा के जो दरवाजे खुले हुए हैं उसमें वापसी अपर्णा यादव बृजभूषण शरण सिंह करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।